स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए थोड़ा प्रेडिक्शन देख लेते हैं मार्केट का। अगर हम प्रेडिक्शन करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम वीकली चार्ट पर चलते हैं क्योंकि पिछले वीक का चार्ट मैंने एनालिसिस नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीकली चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, ताकि अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि पिछले वीक में क्या हुआ है और कैसी कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट लगा लेते हैं। तो वीकली चार्ट पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले जो कैंडल है, इस तरह से इस पर भी आप इस तरह से कर सकते हो, ये एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा इतना छोटा कैंडल क्यों बना है, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसके पहले जो वॉलेटिलिटी थी ये वाली कैंडल पर, ये वाली पे वो हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट क्या हो गया, एक तरह से मार्केट थोड़ा शांत हो चुका है और इसीलिए ये वाले आपको दिख रहा होगा बॉटम वाले एरिया में यहाँ से मार्केट खुला था तो ऊपर गया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो वीकली चार्ट पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा वीकली चार्ट पर क्या दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है। अभी यहाँ पर वीकली चार्ट में अगर हम देखें पहले दिन में ही, तो ये पिछले वीक का कैंडल है और ये हमारा भी नया वीक चालू हुआ है इसका कैंडल है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 24 तारीख का कैंडल है। 24 तारीख से अभी और भी आपको पता है कि पूरा वीक बचा हुआ है हमारे लिए। यहाँ पर यहाँ से आगे क्या होगा इसमें, तो यहाँ से आपको ग्रीन दिख रही है। अब ये क्या मोमेंटम करेगी इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये जो डोजी बना हुआ है या फिर एक तरह से कैंडल हम देखें यहाँ से, तो एक कैंडल आपको क्या लग रही है यहाँ से, इस कैंडल में इनडिसीजन थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा कि यहाँ पर लोग तैयार नहीं है बाय के लिए और सेल के लिए, और एक तरह से मार्केट ऊपर भी है तो यहाँ से लोग फिर भी यहाँ पर तैयार नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज के पास से भी दूर है। अगर यही कैंडल अगर हमारे 20 मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास बनता तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हम देख सकते थे, लेकिन ये दूर बना है थोड़ा सा। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है थोड़ा सा एक बार पास आए फिर जंप मारे। तो ये वीकली चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में तो आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, आज का जो कैंडल है उस कैंडल पर हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे कि लो हाई का यहाँ पर मार्क कर लेंगे कि आज का जो लो है और आज का जो मिडल है और जो आज का हाई है उसी को मार्क कर देंगे। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि इस वाले एरिया में हम बाय का प्लान करेंगे, इस वाले में सेल का प्लान करेंगे और इस एरिया में बाय सेल दोनों ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख कर ट्रेड करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से इसके अलावा हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो कौन सी है। यहाँ से थोड़ा सा प्राइस एक्शन का अगर हम देखें तो अभी भी प्राइस एक्शन हमारा जो चल रहा है वो नेगेटिव मोमेंटम में चल रहा है। अभी कोई खास ऊपर गया नहीं है। यहाँ से एक इसके पास में आकर यहाँ से एक साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन लेता है तो हम सेल का प्लान करेंगे, अगर नहीं लेता है तो हम लोग यहाँ पर जैसा चल रहा है मार्केट उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। वापस से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बाई का प्लान करेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें एसएल की, तो यहाँ पर देखो कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं कुछ बायर्स आए होंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या है, बायर्स के एसएल है और यहाँ पर जो ये सेलर से थोड़े बहुत बैठे थे वो तो यहाँ से निकल ही चुके होंगे। ऊपर की साइड में यहाँ पर सेलर बैठे हैं। बाकी यहाँ पर और मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर आए होंगे। तो ये वाला एरिया हमारे लिए सेलिंग का है और ये वाला एरिया हमारे लिए बाइंग का रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो और भी अगर हम थोड़ा सा इसको डीप में समझें कि यहाँ पे और कहाँ हमारे पास में एसएल है, तो हमारे पास में देखो एक और भी थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास में जो एसएल है वो एसएल कहाँ, देखो ये वाला एक चीज़ और आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया कि ये वाला जो लो था, तो ये वाला जो लो था ये वाला इस लो के आसपास से ही रिटर्न हुआ है, जो कि मैं हर बार आपको एक समझाता रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट काम करता है। कि अपना जो पिछला स्विंग लो है, अब ये थोड़े से अगर हम थोड़ा सा इसको 15 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, देखो कि एक एनालिसिस का हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा डीप एनालिसिस समझाने की कोशिश करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं आपको एनालिसिस समझाऊँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला
और ये वाला, तो ये वाला आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट आज यहाँ पास में आकर रिटर्न हो चुका है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है ऊपर की साइड में। अब ये ऊपर कितना जाएगा ये तो बोलना बहुत मुश्किल है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए उसको नीचे जाना चाहिए। अगर रिजेक्शन नहीं लेता तो इसके ऊपर आ जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलता है तो हम यहाँ पर फिर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से एक जो ट्रेंड लाइन है हमारे हिसाब से, जो ट्रेंड लाइन है वो हिसाब से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करके आप प्लान कर सकते हैं। अब इसके जो ये तो छोड़ दो, हमारा वो जो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है उसके हिसाब से हो गया। अभी हमारा जो एसएल है, नीचे वाले जो हमारे एसएल थे ये सब क्लियर हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर कुछ एसएल है, उसके नीचे भी एसएल है। ऊपर की साइड में हमारे पास ये एसएल है, ये वाले एसएल है। तो ये 2 एसएल ऊपर वाले टारगेट होते हैं कि और भी नीचे वाले ये वाले एसएल टारगेट होते हैं। ये आपको देखना है कल क्या होता है मार्केट में, इसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादातर सेम ही चार्ट होता है, ज़्यादा कुछ खास अलग नहीं होता है। तो बैंक निफ्टी में भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो 3 लाइन का एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर जो एनालिसिस करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास में यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो एसएल है, मेन एसएल हमारे पास में कहाँ पड़े हैं। तो कुछ एसएल यहाँ पर पड़े हैं और कुछ एसएल यहाँ पर थे। तो थोड़े बहुत यहाँ से लोग डरे होंगे और जो ऑप्शन सेलर होता है वो यहाँ से डरा नहीं होगा। क्यों नहीं डरा होगा? अभी वो निकला नहीं है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर दे तब तक वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसका लॉस यहाँ पर तो डीके की वजह से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जब इसके ऊपर जाएगा तभी जाके वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और तभी ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल में हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं वो एसएल बाइंग वाले यहाँ पर ही पड़े हैं। सेलिंग के थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ एसएल होंगे, बाकी और कुछ है नहीं, और यहाँ पर थोड़े बहुत पड़े होंगे तो वो बाकी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी अगर हम समझे तो यहाँ पर भी, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होता है वो तो यहाँ पर बैठा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो डीके का पूरा बेनिफिट लेना होता है। और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, यहाँ से लिया था, फिर यहाँ से भी ले लिया है। तो यहाँ से मार्केट को ये रेंज पार करके ऊपर जाना चाहिए। अगर जाएगा तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में दिखेगा 52,500 के आसपास तक का। उसके बाद में मार्केट में एक या तो फिर डाउन साइड चालू होगा या फिर अप साइड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लेकिन हम इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के लिए आपके पास में यही रेंज रहेगी, यही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस एरिया में आपको कहीं रिजेक्शन मिलता है तो सेल करना है, और इस एरिया में कहीं ना कहीं आपको अगर यहाँ से 51,300 200 के आसपास कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। जैसा 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पूरा साइडवेज हो चुका है। तो ये साइडवेज मोमेंटम कल हो सकता है कि 11-12 बजे तक और रहे और 12 बजे के बाद में कोई मोमेंटम देखने को मिले। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखो कि जब भी कोई साइडवेज मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 12 बजे के आसपास से ये साइडवेज मोमेंटम चालू हुआ था, तो हो सकता है कल भी 12 बजे तक साइडवेज मोमेंटम बना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और आपके कोई व्यू है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वेट करिए, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।